नमस्कार दोस्तों। विराट पर्व में पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास के बारे में लिखा है, जिसमें पांडवों को मिले वनवास में 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अगर उन्हें इस अज्ञातवास में कोई पहचान लेता तो उनको 12 साल के वनवास के लिए फिर से जाना पड़ता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अज्ञातवास की अवधि में विराट नगर में रहने के लिए किस प्रकार गुप्त यंत्रणा बनाई गई और इस अज्ञातवास में पांडवों को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, पांडवों के जीवन में अज्ञातवास का समय बड़ा महत्व का था। अपने असली वेश में रहने पर पांडवों के पहचाने जाने की आशंका थी, इसलिए उन लोगों ने अपना नाम बदलकर मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर में विराट नरेश की सेवा करना उचित समझा। विराट नगर को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विराट नगर राजस्थान के अरावली के पहाड़ों में कहीं बसा था। वहीं कुछ इतिहासकार यूपी के प्रतापगढ़ जिले में विराट नगर होने का दावा करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि विराट नगर यूपी के हमीरपुर जिले में था, तो कुछ इतिहासकार महाराष्ट्र के अमरावती में विराट नगर होने का मत रखते हैं। द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार जाने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था। इस 12 वर्ष के वनवास की अवधि की समाप्ति 1 वर्ष अज्ञातवास में रहकर करनी थी, इसलिए वे सभी भाई और द्रौपदी विराट नगर के लिए चल दिए। राजा विराट मत्स्य प्रदेश के राजा थे तथा रानी सुदेशना के पति थे। वो कीचक के बहनोई थे। उन्हें उत्तरा नाम की पुत्री व कुमार उत्तर उनके पुत्र थे। विराट नगर के पास पहुंचकर सभी पांडव एक पेड़ के नीचे बैठ गए। युधिष्ठिर ने बताया कि मैं राजा विराट के यहाँ कंक नाम धारण कर ब्राह्मण के वेश में आश्रय लूंगा। उन्होंने भीम से कहा कि तुम वल्लभ नाम से विराट के यहाँ रसोइये का काम मांग लेना। अर्जुन से उन्होंने कहा कि तुम बृहन्नला का नाम धारण कर स्त्री भूषणों से सुसज्जित होकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने की प्रार्थना करना, तथा नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों की रखवाली करने का और सहदेव तंत्रिपाल नाम से चरवाहे का काम करना मांग लेना। सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक विशाल वृक्ष के ऊपर छुपा दिए तथा अपना अपना वेश बदल बदल कर विराट नगर में प्रवेश किया। राजा विराट ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा विराट की पत्नी द्रौपदी के रूप पर मुग्ध हो गई थी तथा उसे भी केश व सज्जा आदि करने के लिए रख लिया गया। द्रौपदी ने अपना नाम सरेंद्री बताया और कहा कि मैं झूठे बर्तन नहीं छू सकती और न ही झूठा भोजन कर सकती हूँ। इस प्रकार सभी भाई और द्रौपदी राजा विराट के यहाँ रहने लगे और अपना काम करने लगे। कुछ समय के बाद एक दिन विराट की पत्नी सुदेशना का भाई कीचक सरेंद्री पर मुग्ध हो गया। उसने अपनी बहन से सरेंद्री के बारे में पूछा तो सुदेशना ने यह कहकर टाल दिया कि वह महल की एक दासी है। लेकिन कीचक द्रौपदी के पास जा पहुंचा और बोला, तुम मुझे अपना दास बना सकती हो। द्रौपदी डरकर बोली, मैं एक दासी हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। कीचक उस समय तो रुक गया, पर बार बार अपनी बहन से सरेंद्री के प्रति आकुलता प्रकट करने लगा। कोई चारा ना देखकर सुदेशना ने कहा कि पर्व के दिन मैं सरेंद्री को तुम्हारे पास भेज दूंगी। पर्व के दिन महारानी ने कुछ चीजें लाने के बहाने सरेंद्री को कीचक के पास भेज दिया। सरेंद्री कीचक की बुरी नीयत देखकर भाग खड़ी हुई। एक दिन एकांत में मौका पाकर उसने भीम को कीचक की बात बताई। भीम ने कहा कि अब जब वह तुमसे कुछ कहे तो उसे नाट्यशाला में आधी रात को आने का वायदा कर लेना तथा मुझे बता देना। उसके बाद एक दिन सरेंद्री ने कीचक से आधी रात को नाट्यशाला में मिलने को कहा। वह आधी रात को नाट्यशाला में पहुंचा, जहां स्त्री के वेश में भीम पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कीचक ने उस पर हाथ डाला तो भीम ने कीचक को वही मार दिया।
अगले ही दिन विराटनगर में खबर फैल गई कि सरेंद्री के गंधर्वपति ने कीचक को मार डाला। इधर कीचक वध का समाचार दुर्योधन को मिल चुका था। उसे पता था कि ये काम सिर्फ पांडव ही कर सकते हैं, लेकिन तब तक पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। दुर्योधन ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा के साथ विराट पर आक्रमण कर दिया। राजा विराट भयभीत हो चुके थे, पर बृहन्नला के कहने पर कुमार उत्तर युद्ध को तैयार हो गया। बृहन्नला ने अपना असली परिचय दिया और वृक्ष से अपना गांडीव तथा अक्षय तुनीर उतार लिया तथा भयंकर संग्राम किया। इस युद्ध में कर्ण का पुत्र मारा गया। अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य और भीष्म के धनुष काट दिए तथा सम्मोहन अस्त्र द्वारा कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध के बाद विराट को पांडवों का परिचय प्राप्त हुआ। इसके बाद राजा विराट ने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखा, पर अर्जुन ने कहा कि वे उत्तरा के शिक्षक रह चुके हैं, अतः अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो गया। दोस्तों, इसके बाद पांडव विराटनगर से वापस आ गए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।